200 से अधिक नई सड़कों का निर्माण, 651 किलोमीटर लंबी लोहे की सड़क, 400 किलोमीटर लंबी अस्थायी सड़क, 13,000 से ज्यादा ट्रेन, 7500 से ज्यादा बस, 23 शहरों से फ्लाइट की सीधी कनेक्टिविटी, 400 करोड़ के इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट्स। प्रयागराज में आस्था की धारा के साथ महाकुंभ के रास्ते यूपी में विकास की धारा भी बह निकली है। प्रयागराज तो निखरा ही, पूरे यूपी की तस्वीर बदल गई। 6,000 करोड़ के 500 से अधिक प्रोजेक्ट यूपी के इंफ्रास्ट्रक्चर की नई पहचान है। आईआईटी समेत यूपी सरकार के 15 विभागों ने 4 महीने के भीतर जो तैयारी की है, उसका फायदा इस धार्मिक आयोजन के बाद भी यूपी को मिलता रहेगा। महाकुंभ के लिए रेलवे ने प्रयागराज से सटे 8 स्टेशन के साथ ही झांसी और उससे सटे दूसरे स्टेशनों को भी डेवलप कर दिया। महाकुंभ के लिए 4 दर्जन से ज्यादा नए रेलवे प्लेटफॉर्म बनाए गए। प्रयागराज वाराणसी के बीच सिंगल को डबल रूट किया गया। इस प्रोजेक्ट पर 2,511 करोड़ रुपए की लागत आई। रेलवे ने अयोध्या प्रयागराज वाराणसी सर्किट को भी डेवलप किया। दशकों पुराने प्रयागराज के सिंगल लाइन गंगा रेल ब्रिज को डबल लाइन ब्रिज से बदल दिया गया। 2 दर्जन से अधिक रोड ओवर ब्रिज और रोड अंडर ब्रिज का निर्माण कराया गया। रेलवे ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को काफ़ी सुदृढ़ किया है। ट्रेनों को चलाने की जो फ्रिक्वेंसी है, तीनों डिवीजन, चाहे वो एनसीआर हो, चाहे एनआर हो, चाहे एनईआर हो, सबने बढ़ाई है। सारे स्टेशंस को सुदृढ़ किया गया है। होल्डिंग एरियाज बढ़े हैं स्टेशंस पे। जो पब्लिक कम्युनिटीज़ की जो सुविधाएं हैं वो बढ़ाई गई हैं और क्षमता का आकलन करके लिए हम लोगों ने ऊपर भी रेलवे मिनिस्ट्री से भी ट्रेनों की फ्रिक्वेंसी बढ़ाई है। 2012 के महाकुंभ की तुलना में प्रयागराज महाकुंभ बजट और श्रद्धालुओं की संख्या के लिहाज से 3 गुना बढ़ा है। श्रद्धालुओं की सहूलियत के लिए 200 से अधिक सड़कों को सिंगल से डबल और डबल से 4 लेन में बदला गया। अकेले प्रयागराज में ही 100 करोड़ की लागत से 8 सड़कें बनाई गईं। यूपी एसआरटीसी ने प्रयागराज में 550 शटल बसों का इंतजाम किया। 200 इलेक्ट्रिक और एसी बसों को भी शामिल किया गया। 274 करोड़ की लागत से प्रयागराज एयरपोर्ट का कायाकल्प हुआ। प्रयागराज हवाई अड्डे पर एक नए टर्मिनल भवन के निर्माण के साथ विमानों के पार्क होने वाले एप्रन एरिया का विस्तार किया गया। एयरपोर्ट पे भी जो एयरपोर्ट का टर्मिनल है उसका विस्तार हुआ है। नाइट पे जो एयरक्राफ्ट की लैंडिंग है उसकी कैपेबिलिटी का एक्सपेंशन हुआ है। इसके अलावा रोडवेज का जो ट्रांसपोर्ट है हमारा, उसमें 5 से 7 हज़ार बसेस करीब रोडवेज की चल रही हैं। इसके अतिरिक्त जो श्रद्धालु हमारे जो उससे अपने निजी वाहनों से आते हैं, उनके लिए हम लोगों ने समुचित पार्किंग की व्यवस्था की है। दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक समागम यानी महाकुंभ पर केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर 34,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है। महाकुंभ मेला सेक्टर को बसाने में सरकार ने 1,723 करोड़ रुपए खर्च किए, जबकि 4,994 करोड़ रुपए के स्थायी काम कराए गए। इसका फायदा महाकुंभ के बाद भी कैसे मिलता रहेगा, ये भी समझ लीजिए। 4,994 करोड़ रुपए में से ज्यादातर रकम सरकार ने उपकरणों की खरीद पर खर्च की है। इसमें अस्थायी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, मेला क्षेत्र के लिए ट्रांसफार्मर, 250 वाटर एटीएम समेत दूसरे कई उपकरण शामिल हैं। महाकुंभ के बाद इनका इस्तेमाल प्रयागराज और दूसरे जिलों में किया जाएगा। 833 करोड़ रुपए के उपकरण दूसरे जिलों के स्थानीय निकायों को दिए जाने की तैयारी है। महाकुंभ को दिव्य और भव्य बनाने के लिए यूपी और केंद्र सरकार के विभागों ने जमकर पैसे खर्च किए हैं। सिर्फ रेलवे ने महाकुंभ में आने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए 5,000 करोड़, एयरपोर्ट अथॉरिटी ने 274 करोड़, राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय ने 3,000 करोड़, एनएचएआई ने 2,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। ये सारे प्रोजेक्ट यूपी के डेवलपमेंट की रफ्तार को और तेज करेंगे। सवाल यह है कि क्या प्रयागराज महाकुंभ से यूपी का चेंज ओवर हो गया है? क्या महाकुंभ से उत्तर प्रदेश का आर्थिक मेक ओवर होने वाला है? क्या महाकुंभ से $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन जाएगा यूपी?
यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना के मुताबिक यूपी का ग्रोथ रेट फिलहाल 12% है, लेकिन 2027 तक $1 ट्रिलियन की इकॉनमी बनने के लिए यूपी के विकास की रफ्तार 20% के पार पहुंचनी चाहिए। यह सिर्फ 3 सेक्टर की मदद से ही हासिल हो सकता है। पहला है टूरिज्म सेक्टर, दूसरा है सर्विस सेक्टर और तीसरा है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। मेरा अनुमान है कि उत्तर प्रदेश की अकेली अर्थव्यवस्था को महाकुंभ प्रयागराज के माध्यम से 3 लाख करोड़ रुपए की नई बढ़ोतरी होने जा रही है। जो लोग उंगली उठाते हैं कि 6,000 5,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए कुंभ में, ये 6,000 और 5 करोड़ कुंभ में ही नहीं किए हैं, प्रयागराज सिटी के रिनोवेशन में भी खर्च किए हैं। कुंभ के आयोजन में कुल 1,500 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं और बदले में अगर उत्तर प्रदेश को 3 लाख करोड़ रुपए का लाभ होता हो और यहां की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होती हो, तो मुझे लगता है कि यह उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए, उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन के लिए और नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के लिए, जिसे हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से भारत के ग्रोथ इंजन के रूप में स्थापित कर रहे हैं। प्रयागराज महाकुंभ की वजह से इन तीनों ही सेक्टर को जबरदस्त फायदा पहुंचा है। यूपी सरकार ने पर्यटन को बढ़ाने के लिए 2022 में नई पॉलिसी तैयार की थी, जिसमें 10 लाख लोगों को रोजगार और टूरिज्म सेक्टर में 20,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट का प्लान था। महाकुंभ के पहले ही योगी सरकार ने इस पर काम भी शुरू कर दिया था। यूपी के पर्यटन विभाग ने कई सर्विस प्रोवाइडर्स को ट्रेनिंग दी, जिसमें टूर गाइड, नाविक, स्ट्रीट वेंडर और ड्राइवर शामिल थे। इनकी सर्विसेज का इस्तेमाल महाकुंभ के बाद दूसरे बड़े आयोजनों में होगा। टूरिज्म बढ़ता है तो एक टूरिस्ट 6 लोगों को रोजी रोटी और रोजगार का अवसर देके जाता है। कोई भी टूरिस्ट जब आता है तो अपने जहाँ से प्रस्थान करता है, अपने गंतव्य से वहाँ से डेस्टिनेशन तक, वो लगातार इन्वेस्ट करता है, खर्च करता है। ट्रेन में, बस में, रिक्शे में, ठहरने में, चाय में, अन्य अन्य चीज़ों में, पुजारी को, केवट को, नाव वाले को, सबको खर्च करते हुए जाता है। सबसे कम खर्च में, सबसे कम इन्वेस्टमेंट में सबसे ज़्यादा राजस्व देने वाला अगर कोई सेक्टर है तो टूरिज्म है। हम लोगों ने कुंभ में अपने प्रशिक्षित, अपने काशीराम जो हमारा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, इससे प्रशिक्षित गाइड भी हम तैयार किए हैं, जो उपलब्ध हैं। लोगों को सहज रूप से ऑनलाइन बुक कराइए, आप गाइड ले लीजिएगा, उनकी भी निर्धारित फीस पर दे रहे हैं। हम आए हुए सभी पर्यटकों को उनके रुकने के लिए टेंट सिटी के साथ साथ इस बार यूनिक एक दे रहे हैं, डोम सिटी, पहली बार आपको दिखाई पड़ रहा है। इस तरह से हमारा प्रयास है कि जो भी हमारा श्रद्धालु है वो पर्यटन की दृष्टि से और श्रद्धा की दृष्टि से उसकी पूरा आनंद लेके जाए, एक अच्छा अनुभव लेके जाए। महाकुंभ के बाद ये ट्रेंड लोग यूपी के दूसरे धार्मिक स्थलों पर जाकर काम करेंगे। यूपी सरकार की कोशिशों का ही असर है कि दूसरे राज्यों से जो लोग महाकुंभ है वो काशी, अयोध्या, नैमिषारण्य, मथुरा और आगरा भी गए। पर्यटकों के मामले में यूपी देश में पहले नंबर पर है। अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर के निर्माण के बाद इसमें काफी तेजी आई है। 2023 में 48 करोड़ पर्यटक यूपी आए थे। 2024 में यह आंकड़ा 50 करोड़ के पार पहुंच गया। इसमें 15 लाख से अधिक विदेशी टूरिस्ट थे। यूपी को टूरिज्म सेक्टर से 2022-23 में 14,000 करोड़ की आमदनी हुई थी, जो 2024 में 30,000 करोड़ के करीब पहुंच चुका है। सरकार ने 2028 के लिए 70,000 करोड़ की इनकम का टारगेट रखा है। प्रयागराज में महाकुंभ में ही 45 करोड़ सनातनी आ रहे हैं और जिस तरह साल दर साल यूपी का टूरिज्म सेक्टर ग्रोथ कर रहा है, ये टारगेट आसानी से पूरा हो सकता है।